गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लासेस में हमारा एक छोटा सा टॉपिक टेंस पूरा हो गया है और टेंस के हमने कुल मिला के 400 क्वेश्चन कर लिए हैं। ये सर नो, उन क्वेश्चंस को आपने अच्छी तरह देख लिया होगा। उसके बाद एक टेस्ट पेपर तो बनता है आप लोगों का। तो टेस्ट पेपर अभी प्रोसेस में है, तैयार हो रहा है और मुझे उम्मीद है कल आपका पेपर, कल नहीं तो परसों, कल भी हो सकता है परसों भी हो सकता है, पेपर होगा टेंस का, तैयार होके आना। उसके अलावा आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है बच्चों वॉइस। और इस वॉइस टॉपिक का जो बेस है वो टेंस टॉपिक ही है। तो आपको टेंस के सारे क्रियाकलाप, सारे के सारे नियम कायदे मालूम होने चाहिए और उन्हीं के बेस पे हम अगला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं भाई, जिसका नाम है वॉइस। वॉइस, एक बार ये दो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन उतार लो बच्चों। एक वॉइस एक्टिव वॉइस होता है और एक वॉइस पैसिव वॉइस होता है। इनकी डेफिनेशन उतार लो, फिर हम कार्रवाई शुरू करते हैं आज की। चलिए भाई, जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है बच्चों वॉइस। और वॉइस को हिंदी में कहते हैं वाच्य। हिंदी व्याकरण में इसको वाच्य के नाम से पढ़ाया जाता है। और अंग्रेजी में जो हमको वाच्य पढ़ने हैं वो दो ही हैं केवल। एक नंबर पे आता है बच्चों एक्टिव वॉइस और दो नंबर पे आता है पैसिव वॉइस। एक को कहते हैं कृत्रवाच्य, एक को कहते हैं कर्मवाच्य। अगर मैं एक्टिव वॉइस की बात करता हूं तो यहां लिखा है व्हेन द डूअर इज मोर इंपॉर्टेंट देन द वर्क डन। जब काम करने वाला व्यक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण होता है किए गए काम से। मुझे बताओ इस वाक्य में रावण को मारने का काम किस व्यक्ति ने किया है? तो जो भी व्यक्ति ने काम किया है, जो डूअर है, उसको इंपॉर्टेंस देते हुए वाक्य की शुरुआत में लिखा गया है। अरे हाँ या ना? तो जब आप किसी कार्यकर्ता को प्रधानता देते हुए वाक्य आरंभ में लाते हो, ये कहलाता है बच्चों कृतवाच्य, इसको एक्टिव वॉइस कहते हैं। यानी रावण को मारने का काम किसके द्वारा हुआ है? तो अगर काम करने वाला द डूअर ऑफ द एक्शन, द सब्जेक्ट कम्स इन फ्रंट, तो इसको आप कहते हैं कौन सा वाला वॉइस? एक्टिव वॉइस। दूसरा देखो बच्चों आता है कौन सा? पैसिव वॉइस। व्हेन द वर्क डन इज मोर इंपॉर्टेंट देन द डूअर। जब किया गया काम ज्यादा महत्वपूर्ण बताया जाता है करने वाले व्यक्ति की तुलना। इसका मतलब रावण को मारा गया, ये बात को प्रधानता दी गई और जिस व्यक्ति ने काम किया उसको इतनी तरजीह नहीं दी गई। बोलो हाँ या ना? तो जब किए गए काम को पहले बोला जाता है और जिस व्यक्ति ने काम किया है, जो डूअर है, जो एजेंट है, उसको लास्ट में रखा गया है। ये कौन सा वॉइस होता है? दो बातें बोलूंगा, ध्यान से सुनना। रानी पत्र लिखती है, क्या लिखने वाले का नाम शुरू में बोला गया? ये कृतवाच्य है, इसको एक्टिव वॉइस कहते हैं। दूसरा है पत्र लिखा जाता है रानी के द्वारा, मुझे लगता है जो काम किया गया है उसको पहले बोला जा रहा है, तो ये कर्मवाच्य हुआ, इसको पैसिव वॉइस बोलते हैं। इंग्लिश में बात करता हूं तो एक सेंटेंस गिवन है, राज ड्राइव्स अ कार। कार ड्राइव करने का काम एक्टिव वॉइस। अगर बोलता हूं कार इज ड्रिवन बाय राज, इसमें जो गाड़ी चलाई जाती है वो किसके द्वारा? तो जो चलाई जाती है गाड़ी वो पहले बोला जा रहा है, ये कौन सा वॉइस हुआ? एक्टिव और पैसिव में मोटा मोटा यही डिफरेंस है जो इनके तहत आपको समझ आ जाएगा। तो जब कार्यकर्ता को प्रधान बनाते हुए वाक्य के शुरू में लाते हैं, वी कॉल इट एक्टिव वॉइस। और जो किया गया काम है वो कहां आता है बोलो? लेकिन यहां पर किए गया काम पहले दिया गया है और काम करने वाला व्यक्ति कहां है? इसको कहते हैं बच्चों पैसिव वॉइस, कर्मवाच्य।
तो ये हमारी डेफिनेशन दोनों तैयार हो गई एक्टिव और पैसिव वॉइस की। इस वाक्य को पढ़ने से पहले आपको थोड़ी फील्डिंग जमानी होगी और कुछ फायदे प्लस कानून याद करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे कुछ बातें लिखी हैं, आओ मेरे साथ। सांकेतिक भाषा तो हमने टेंस में शुरू कर दी थी, वो अभी भी चलेगी। तो 1 का 1 पीवी, पीवी स्टैंड्स फॉर पैसिव वॉइस। तो 1 का 1 पैसिव, 1 का 2 पैसिव, 1 का 3 पैसिव, 1 का 4 पैसिव वॉइस। 2 का 1 पैसिव, 2 का 2 पैसिव, 2 का 3 पैसिव, 2 का 4 पैसिव वॉइस। 3 का 1 पैसिव, 3 का 2 पैसिव, 3 का 3 पैसिव, 3 का 4 पैसिव। ये जो नंबर डाले गए हैं, क्या ये टेंस वाले वाक्य होते हैं? इनके पैसिव वॉइस बनाने के लिए दो बातें मुख्यतः जान लो। एक तो पहले के चौथे का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, एक दूसरे के चौथे का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, एक तीसरे के दूसरे का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, और एक किसका नहीं बनेगा? यानी जो अपन चार बातें माइनस कर रहे हैं, पहले कितनी हुआ करती थी? हाँ जी, टेंस में कितनी होती थी? 12। उन 12 में से 4 को छुट्टी मिल गई। बताओ खुशी की बात है कि नहीं? ये नहीं पढ़ना पड़ेगा, सबसे बड़ी बात। तो एक तो पहले के चौथे का पैसिव नहीं पढ़ेंगे, एक किसका नहीं पढ़ेंगे? एक किसका नहीं पढ़ेंगे, और एक कौन सा नहीं पढ़ेंगे? यानी पहले का चौथा पैसिव वॉइस, दूसरे का चौथा पैसिव वॉइस, तीसरे का चौथा पैसिव वॉइस, और तीसरे का, इनको छुट्टी मिल गई। पहली खुशी की बात ये। दूसरी खुशी की बात यह है कि इसमें गियर चेंज नहीं करना पड़ता, बार बार हमेशा कौन सी फॉर्म ठोकनी है, तो हर बार कौन सी फॉर्म आएगी। तो इसका मतलब वो टेंस की तरह नहीं है कि साहब 2 का पहाड़ा चल रहा है और वो यहाँ पे थर्ड फॉर्म ही आती है। ये भी खुशी की बात है। तो कितनी खुशियां हैं, और अपनी क्लास वाली खुशी आज छुट्टी पे। पहले बताओ, कुल मिला के 1 का 4 पैसिव नहीं बनेगा, 2 के 4 का पैसिव, 3 के 2 का पैसिव, और 3 के 4 का पैसिव। 4 की छुट्टी कर दो। और सारे रूल्स में फॉर्म कौन सी लगानी है वर्ब की? थर्ड फॉर्म का नाम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है, वही फॉर्म आएगी और कोई नहीं आ सकती। अब मैं रूल याद करना शुरू करता हूं। 1 के 1 के पैसिव वॉइस का रूल पढ़ो बेटा, क्या दे रखा है? या तो इज, या तो आर, या तो तीनों में से कुछ भी, और इसके बाद क्या लगा देना है? या तो इज, या तो आर, या तो एम फॉलोड बाय थर्ड फॉर्म। शायद ये श्रीमती का खेल हम कहां खेलते थे पहले? 1 के 2 में टेंस में खेलते थे। इसमें एक ऊपर चढ़ जाता है। उसके बाद इज आर एम में बींग 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 जोड़ते हैं। बताओ क्या जोड़ते हैं? तो बताइए, यहाँ पे हिंग का तड़का कहां लगता है? 1 के 2 में। इज बींग, आर बींग, एम बींग। जबकि इज आर एम कहां आया था? 1 के 1 पैसिव वॉइस में। 1 के 2 में किसका तड़का? हिंग का तड़का, यानी बींग जोड़ना। एक तो इज बींग, आर बींग, और उसके बाद शायद ये वाली कहानी 1 के 4 में आती थी। अरे हाँ, है ना? लेकिन इसमें एक ऊपर चढ़ जाती, यानी हैज बीन और हैव बीन के साथ वर्ब की। जब ये वाली चीज यहां आ गई तो ये टंटन गोपाल, इसलिए इसको क्रॉस करना चाहिए। मुझे 3 रूल याद हो चुके, इत्तेफाक की बात। 1 के 1 के पैसिव वॉइस में या तो इज, या तो आर, या तो 1 के 2 का पैसिव वॉइस इज बींग, आर बींग, एम बींग थर्ड फॉर्म। 1 के थर्ड में या तो हैज बीन या हैव बीन, और उसमें 1 के 4 में 2 के 1 में चलूंगा तो बेटा इन तीनों का पास्ट कर दो, तो मामला कहां आएगा? या तो वॉज, या तो वर। अरे हाँ, है ना? या तो वॉज या तो वर। 2 के 2 में हीन का तड़का लगाओ, या तो वॉज बीइंग या फिर वर बीइंग। 2 के थर्ड में जो यहां आता था उसका पास्ट कर दो, तो क्या आ जाएगा? फॉर्म तो थर्ड ही आनी। अरे हाँ, है ना? और 2 के 4 का पैसिव वॉइस थर्ड के 1 में विल बी या फिर, अरे विल बी या फिर शेल बी, और फॉर्म कौन सी? शायद ये बात टेंसेस में यहां आती थी, एक ऊपर चले गई तो टंटन गोपाल। अगला विल हैव बीन या फिर क्या, ये यहां आता था ऊपर चला गया तो ये टंटन गोपाल। तो बताओ कौन कौन से वाक्य नहीं बनते? 1 का 4, 2 का 4, 3 का 2, 3 का 4 नहीं बनते। फॉर्म हमेशा 1 के 1 के पैसिव वॉइस का रूल इज, आर, एम थर्ड फॉर्म। 1 के 2 का पैसिव इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग थर्ड फॉर्म। 1 के थर्ड का पैसिव हैज बीन, हैव बीन थर्ड फॉर्म। 1 का 4 नहीं बनेगा। 2 के 1 में वॉज या वर थर्ड फॉर्म। 2 के 2 पैसिव वॉइस वॉज बीइंग, वर बीइंग थर्ड फॉर्म। 2 के थर्ड में हैड बीन थर्ड फॉर्म। 2 का 4 पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। थर्ड के 1 के पैसिव वॉइस में या तो विल बी या तो थर्ड फॉर्म।
थर्ड का टू का पैसिव वॉइस, और थर्ड के थर्ड में या तो विल हैव बीन या शेल हैव बीन, और थर्ड फॉर्म, थर्ड के फोर का पैसिव वॉइस। 1 मिनट तक इसको देख लो, जब लगे देख लिया तो बिना देखे कॉपी में उतार लेना लास्ट पेज में। ये नियम पूरे याद अगर हो चुके हैं तो लास्ट पेज को उतार दो बिना देखे। 4 को छुट्टी देनी है, 1 का 4, 2 का 4, 3 का 2, 3 का 4। थर्ड फॉर्म हमेशा आती है। 1 के 1 का पैसिव वॉइस इज आर एम थर्ड फॉर्म, अगले में इज बिंग आर बिंग एम बिंग थर्ड फॉर्म, अगले में हैज बिन हैव बिन थर्ड फॉर्म, अगला बनेगा नहीं। अगले में वॉज वर थर्ड फॉर्म, अगले में वॉज बींग वर बींग थर्ड फॉर्म, अगले में हैड बीन थर्ड फॉर्म, अगला बनेगा नहीं। अगले में विल बी शेल बी थर्ड फॉर्म, अगला बनेगा नहीं। अगले में विल हैव बीन शेल हैव बीन थर्ड फॉर्म, अगला बनेगा। एक बार यहां तक उतारें प्लीज। utmost important topic so far as SSC, bank, defense examinations are concerned. एसएससी के सीपीओ में बहुत सारे क्वेश्चंस इसी टॉपिक से, प्री में भी मेंस में भी। इज आर एम थर्ड फॉर्म, इज बिंग आर बिंग एम बिंग थर्ड फॉर्म, हैज बिन हैव बिन थर्ड फॉर्म, अगला बनेगा नहीं। वॉज वर थर्ड फॉर्म, वॉज बिंग वर बिंग थर्ड फॉर्म, हैड बीन थर्ड फॉर्म, अगला बनेगा नहीं। विल बी शेल बी थर्ड फॉर्म, अगला बनेगा नहीं। विल हैव बीन शेल हैव बीन थर्ड फॉर्म, अगला बनेगा नहीं। वन का 4 पैसिव नहीं बनेगा, 2 का 4 पैसिव नहीं बनेगा, 3 का 2 पैसिव नहीं बनेगा, और 3 का 4 पैसिव नहीं बनेगा। फिर भी कभी बनाना होगा तो वाइल्ड कार्ड एंट्री से करवा देंगे इसको, अभी तो नहीं बनेगा। बाकी सब में थर्ड फॉर्म ही 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 थर्ड फॉर्म आती है। याद कर चुके होने के बाद में कॉपी में लिखना है, बोर्ड पे देख देख के नहीं उतारना है। डन है। चलो, इस टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए पहले आपको एक छोटी सी बात और पता होनी चाहिए। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, ये पता ही होनी चाहिए। रिक्वायरमेंट्स के बिना काम नहीं चलेगा। मुझे बताओ इंग्लिश में कितने पर्सन होते हैं? कौन कौन सा? फर्स्ट सेकंड, बहुत अच्छी बात बताई, 3 ही पर्सन होते हैं। पहले पर्सन का नाम आपने बताया, बोलो कौन सा? फर्स्ट पर्सन। सेकंड वाला कौन सा होता है? सेकंड। और थर्ड वाला कौन सा होता है? इत्तेफाक है जो थर्ड है वही थर्ड होता है, बोलो हाँ या ना। आप मुझे बताओ फर्स्ट पर्सन में कौन कौन होता है? तो प्यारे बच्चों ये होती है कौन सी कम्युनिटी? बोलने वाले वर्ग। तो बोलने वाले में भाई या तो मैं बोलता हूं और या फिर हम लोग बोलते हैं, या तो बोलने वाला मैं अकेला हूं जो बोल रहा हूं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, और या फिर आप मेरे साथ आ जाओ, हम सब एक साथ आवाज उठाते हैं तो हम लोग बोलने वाले। तो बोलने वाले वर्ग को कौन सा कहते हैं बोलो? उसका ये तो होता है सिंगुलर, और ये कौन होता है? ऐसे ही सेकंड पर्सन होता है जो जो बोलने का काम ना कर कर किसका काम करता है? सुन रहा है ना तू?
वो कौन सी पर्सन है? अगर मैं सेकंड पर्सन की बात करूं तो ये एक वचन भी हो सकता है, और वो अकेले तुम भी हो सकते हो, और वो तुम भी हो सकते हो। तुम भी नालायक हो सकते हो और तुम भी नालायक हो सकते हो। बोलो हाँ या ना। तो यू सुनने वाले हैं, ये कुछ बोलते नहीं। और जब ये बोलने लगते हैं तो कौन से पर्सन बन जाते हैं? ये फर्स्ट पर्सन। तो जो बोलने वाला वर्ग है वो कौन कौन हो सकता है? आई और वी। सुनने वाले या तो तुम अकेले या तुम। बोलो हाँ या ना, यू और यू। और आई वी यू को छोड़कर जितने भी लोग आपको बाहर मार्केट में दिखते हैं, ये सारे होते हैं बेटा थर्ड पर्सन। कौन से होते हैं? और इसमें आते हैं जो हमारी प्रत्यक्ष बातचीत में हिस्सेदारी नहीं निभाते, इनको कहते हैं बेटा नॉन एक्टिव पर्सन है। कौन है? ये नॉन एक्टिव पार्टिसिपेंट्स होते हैं। ये ऐसे पर्सन होते हैं जो हमारी बातचीत में प्रत्यक्ष रूप से हिस्सा नहीं लेते। बोलने वाला मैं हूं या हम लोग हैं, सुनने वाले तुम हो या तुम हो। बोलो हाँ या ना। इनमें से कोई भी उठकर अगर बाहर चले जाता है तो बस वो हमारी बातचीत में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है। ऐसे को हम कहते हैं कौन सा व्यक्ति? अब वो जो बाहर गया वो भी हो सकता है वो कोई बॉय ना हो तो गर्ल हो सकता है कोई जानवर या कोई वस्तु हो, और इन तीनों का प्लूरल आता है। बोलो क्या? इससे मुझे पता लगा कि दुनिया में टोटल 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। वो होता है जो बात को बोलता है, जैसे मैं बोल रहा हूं या हम लोग बोल रहे हैं। सेकंड पर्सन वो होता है जो सुनता है, वो तुम अकेले भी हो सकते हो, तुम भी हो सकते हो, यू और यू। थर्ड पर्सन एक लड़का, एक लड़की, एक जानवर, या फिर उन सबका प्लूरल क्या है? चलो, इसी बात को, पर्सन वाले ज्ञान को कुछ टीचर ऐसे पढ़ाते हैं कि आए इसका प्लूरल क्या है, यू इसका प्लूरल क्या है। यू एक लड़का, ही एक लड़की, शी उसके अलावा वस्तु या जानवर के लिए, और इन तीनों का प्लूरल क्या पढ़ाया गया? हो सकता है मैं कोई नाउन लेके आ जाऊं। बोलो राज। अब आपको पता रहे बच्चों, इन सारी बातों का नाम रखा जाता है बेटा सब्जेक्टिव केस। क्या नाम है? प्रोनाउन टॉपिक में ये हम पढ़ चुके हैं बच्चों। ये सब्जेक्टिव केस है। इसी का एक ऑब्जेक्टिव केस और होता है। कौन सा होता है? ऑब्जेक्टिव केस। अब ये रिक्वायरमेंट है हमारी कि इस टॉपिक को शुरू करने से पहले इसको पढ़ना जरूरी है। ये होता है सब्जेक्टिव बच्चा, और ये होता है कौन सा? और जो सब्जेक्टिव बच्चा होता है वही पर्सन होते हैं। अरे हाँ, ये ना। और ये याद करना पड़ेगा कि आई का जो ऑब्जेक्टिव बच्चा है वो कौन है? वी का कौन है? यू का। यू का। यू ही का। हिम। हाँ जी, यू ही का, हिम शी का, हर इट का, इट और दे का। और कोई अगर नाउन दिया हो, कोई नाम दिया हो, तो वो कभी नहीं बदलता। अरे हाँ या ना। जरा देख के बताओ कौन कौन नहीं बदलता। एक तो तुम नहीं बदलते। अरे हाँ या ना। एक वो जानवर नहीं बदलता, उसकी पूछ हमेशा। और अगर किसी व्यक्ति का नाम दिया हो तो वो भी नहीं बदलता। कितने लोग नहीं बदलते? एक तो तुम नहीं बदलते, यू का यू, एक जानवर नहीं बदलता, इट का इट, और एक कोई व्यक्ति का नाम दिया हो तो वो नहीं बदलते। बाकी सब बदलते। मैंने अच्छे अच्छे लोगों को बदलते देखा। आई का मी, वी का हस, यू का यू का यू, ही का हिम, शी का, हर, इट का, दे का, और राज का, और रानी का, और किरण का, और अनुष्का का, और विराट का। ठीक है, एक बार यहां तक उतारो इसको। ये हमारी टेबल पर्संस वाली है। इसका बायां बच्चा सब्जेक्टिव बच्चा, दायां बच्चा ऑब्जेक्टिव बच्चा। अरे हाँ या ना। उतार लो, उस पुराने का काम घर पे करना। छापो इसको फटाफट। सब्जेक्टिव बच्चा, ऑब्जेक्टिव बच्चा, नोना बच्चा। तो बेटा सब्जेक्टिव बच्चे को एक और नाम से जानते हैं, नोना नहीं, नॉमिनेटिव केस। बोलो कौन सा केस? नॉमिनेटिव केस। ये इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये पढ़ाना ही चाहिए, इसलिए नॉमिनेटिव केस। और ऑब्जेक्टिव केस का एक और नाम होता है प्यारे बच्चों, एक्यूजेटिव केस। एक्यूजेटिव केस। ये टीचर्स ग्रेड एग्जाम लगते हैं उनमें उनमें या फिर मैं कहूं तो डिफेंस के पेपर में। आजकल एसएससी का भी मूड ऐसे ही हो गया है। वो किसी भी चीज को डलन करके बोलता है बताओ ये कौन है, ये कौन है, बताओ ये क्या है। तो आपको बताना पड़ेगा ये सब्जेक्टिव बच्चा है, इसको नॉमिनेटिव बच्चा कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव बच्चा है, इसको एक्यूजेटिव बच्चा कहते हैं। देखो यू तो सेकंड पर्सन होता है भाई, आई और वी फर्स्ट पर्सन होता है, और ही शी इट दे राम वगैरह ये थर्ड पर्सन होते हैं। इनमें सिंगुलर प्लूरल कैसा होता है पता रहे। ये जब दास्तां पूरी याद हो जाती है, इसको कहते हैं बेटा बायां पक्ष, इसको कहते हैं दायां पक्ष। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का नाम रखा है सब्जेक्टिव बच्चा, सब्जेक्टिव केस। इसी को नॉमिनेटिव केस के नाम से जान सकते हैं।
और दाएं पक्ष पे लिखा है वो ऑब्जेक्टिव केस, उसी को एक्यूजेटिव केस कहते हैं। एक बार इसको अच्छे से उतार लो बेटा। तो फर्स्ट पर्सन कौन सी कम्युनिटी होती है? बोलने वाले लोग, अरे हाँ या ना? द वक्ता कम्युनिटी, द स्पीकर कम्युनिटी, उसको कहते हैं ये। इसमें आई वी यू यू ही शी इट दे राम आ सकता है। ठीक है। लिसनर कम्युनिटी कौन सी होती है, फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन? तो सेकंड पर्सन में आता है सुनने वाले लोग, या तो तुम या तो तुम, या तो तुम अकेले या तुम, उनको कहते हैं यू। और मेरे, हमारे और तुम्हारे अलावा जो भी होगा, जो हमारी सभा से बाहर जा चुका है, वही थर्ड पर्सन है। उसी को कहते हैं बच्चों हम थर्ड पर्सन। अरे हाँ या ना? ठीक। तो यहां पर हमने ये सीख लिया कि वॉइस पढ़ने के लिए कितने रूल याद करने हैं टोटल? हाँ जी, क्योंकि 12 में से कितने माइनस हो गए थे, तो बचे कितने? माइनस कौन कौन हुआ था? तो 1 का 4 पैसिव, 2 का 4 पैसिव, 3 का 2 पैसिव और 3 का 4 पैसिव। फॉर्म हमेशा थर्ड फॉर्म आती थी, रूल याद है मुझे। इज आर एम थर्ड फॉर्म, इज बिंग आर बिंग एम बिंग थर्ड फॉर्म, हैज बिन हैव बिन थर्ड फॉर्म। अगला बना मत देना। अगले में वॉज वर थर्ड फॉर्म, वॉज बीइंग वर बीइंग थर्ड फॉर्म, हैड बीन थर्ड फॉर्म। अगला बना मत देना। थर्ड के वन में विल बी शेल बी थर्ड फॉर्म, अगला बना मत देना। अगला विल हैव बीन शेल हैव बीन थर्ड फॉर्म, अगला बना मत देना। आई का मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, शी का हर, इट का इट, दे का देम और राज का, और रानी का रानी, रानी। ठीक है, अगर याद यहां तक हो गया तो हम टॉपिक पे चलते हैं सीधे। बताओ ये मसला याद है ये वाला? हाँ जी, ये वाली पूरी रामायण याद है क्या? अगर याद है तो ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है इस टॉपिक को शुरू करने के लिए। क्या इसका मतलब ये भी याद होगा? तो जब रूल और ये दोनों याद होते हैं, दैट मीन्स यू आर क्वालिफाइड। अब हम इसको शुरू करने जा रहे हैं बच्चे टॉपिक को। तो इस टॉपिक का नाम क्या बताया गया है बोलो? इसको कहते हैं कौन सा वाच्य? कर्म वाच्य। इसको पढ़ने के लिए एक चेकलिस्ट दे रखी है बेटा, उसको कहते हैं इंडेक्स। बोलो क्या है? इंडेक्स। एक बार, एक बार इस इंडेक्स को ध्यान से देखो बच्चों। तो यहां पर आपको एक से लेके कितने अध्याय दे रखे हैं? ये क्यों दे रखे हैं? ताकि जब कभी आप, क्योंकि टॉपिक थोड़ा लंबा दिख रहा है, और लंबे टॉपिक को जब आप रिवाइज करने पे आते हो तो कई बार वो रिवाइज नहीं कर पाते, या बातें जो हैं वो बहुत ज्यादा एमलगमेट हो जाती हैं, मिल जाती हैं, प्रॉब्लम में आते हो, तो आप इनको अलहदा अलहदा सेपरेट सेपरेट याद कर पाओगे, समझ पाओगे। इसलिए एक चेकलिस्ट है कि हाँ पढ़ा दिया पढ़ा दिया, ये नहीं पढ़ाया, अंडे में तारा रह गया। कुल मिला के अपने ये अध्याय हैं जो पढ़ने के बाद आपको क्या लगाने, इनके नाम याद करने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप हो जाए। आपको केवल ये देखना है कि ये वाले अध्याय हैं जो हमको पढ़ने हैं। तो इनको देख लो, आधा पौना घंटा, उसके बाद कॉपी में उतार लेना। अरे हाँ या ना? देख लो पहले, अध्याय हैं तो वो देखते रहो। और क्या, पास होना चाहिए कुल मिला के। तो यहाँ पे 12 12 12 12, ध्यान से देखें तो छोड़ा है हम ये गलियां टेंस की। बोलो हाँ या ना? अरे हाँ या ना? इसी को हम शायद क्या बोलते थे, एफर्मेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव और नेगेटिव के। ये टेंसेस वाले वाक्य हैं, क्योंकि समझदार को इशारा काफी है, आप भी कम नहीं। तो यहाँ पर ये पहला अध्याय हो गया बेटा। उसके बाद दूसरा अध्याय हमको गिवन है, कितने तारे हैं गिन के बताओ, एक दो या पूरे सात? उनको कहते हैं सेवन स्टार्स। पहले वाले अध्याय का नाम क्या है? 12 12 12 12, अरे 12। ये पहला अध्याय है, इसमें हम इनके पैसिव बनाना सीखेंगे। दूसरे का नाम रखा गया है बच्चों सात तारे। सात तारों को हम हिंदी में पढ़ के आए हैं सप्तऋषि मंडल। विज्ञान में पढ़ा होगा आपने, उर्सा मेजर, उर्सा माइनर, ओरियन, ग्रेट बेयर, स्मॉल बेयर। देखो क्या मतलब रहा है पढ़ाई से। तो ये होते हैं बच्चों सात सप्तऋषि मंडल। सात तारों का समूह बनता है, एक कॉन्स्टलेशन तैयार होता है।
तो ये चेकलिस्ट पहले लिख लो, कल को मैं शॉर्टकट मारूं तो पता तो रहेगा शॉर्टकट मार रहा है। एक बार यहां तक की पूरी बातों को उतार लो, और जब जिसको हम पढ़ लेंगे उसको रिवाइज करने में आपको थोड़ी सहूलियत रहेगी बच्चों। मोदी जी आए थे, इशारा दे गए। नोटबंदी से पहले भी आके बोल गए थे वो। ईंधन बचा के रखो। तो यहाँ पे इंडेक्स आपने उतार लिया होगा। उसके बाद में नीचे दे रखे हैं नियम कायदे, बोलो हाँ या ना। और नियम क्योंकि आप मुझे एक बार लिख के दिखा चुके हो, बोलो हाँ या ना। इसलिए अब आपको एक ही बार और उतारना है रूल्स। तो मैं आपको स्मरण करा दूं कि चार वाक्य को छुट्टी मिल गई। एक तो वो वाला, एक तो वो वाला, एक तो वो वाला और एक वो वाला, बोलो कौन सा। एक तो वन का फॉर पैसिव वॉइस, एक टू का फॉर पैसिव वॉइस, एक थ्री का टू पैसिव वॉइस, एक थ्री का। मैं बोल रहा हूं, आप बोर्ड पे देख ले, यही है। और उनके रूल क्या है, इजार एंड थर्ड फॉर्म इज बिंग, बिल्कुल वही के वही रूल लिखे हैं। अरे हाँ या ना। ये वही रूल है जो अभी आपको याद कराए जा चुके हैं कि नहीं। तो ये देखो, ये वही के वही रूल है। तो बताओ, एक बार उतार चुके, उतारना चाहिए दोबारा कभी नहीं, इसलिए उतारना है, उतारो। पैसिव वॉइस पढ़ने जा रहे हो। हथियारों पे धार तो लगा जाता कम से कम। तो एक बार इन रूल्स को उतार लो बेटा। 8 रूल है, चार को छुट्टी दिलवा दी। तो मतलब याद हो गया। फॉर्म हमेशा कौन सी आती है। थर्ड का टू नहीं बनता है, और थर्ड का फोर नहीं बनता है। वन का फोर और टू का फोर भी नहीं बनता है पैसिव वॉइस में। और अब आगे, ये टेबल, कन्वर्जन टेबल दिख रही है नहीं दिख रही। इस टेबल में अगर मैं इसको, इस टेबल में अगर मैं इस वाली चीज को उठाकर यहां ले जाऊं, अब ये बिल्कुल हूबहू वही तालिका है जो लिखवाई थी, देख लो। अरे हाँ या ना। आई का, मी, वी का, अश्यू का, यू का, यू, ही का, शी का, इट का, और दे का, राम का, राज का, किरण का, रानी, रानी। ठीक है, एक बार ये भी उतार। लेफ्ट वाले का नाम है सब्जेक्टिव बच्चा, नॉमिनेटिव बच्चा, और दाएं वाले का नाम है ऑब्जेक्टिव बच्चा, एक्यूजेटिव बच्चा। हो सकता है किसी को कॉन्फिडेंस आ गया हो कि मैं क्यों लिखूं, मुझे तो आता है। एक बार लिख लो।
कन्वर्जन टेबल, बायां पक्ष का दायां कर देना, दायां पक्ष हो तो बायां कर देना। कैसे करना है बताता हूं। चलो बच्चों, कुछ सेंटेंसेस आपके सामने दे रखे। अब मैं आपको ये टॉपिक जो पैसिव वॉइस है ये पढ़ाना नहीं, सिखाना शुरू करूंगा। सीख जाओगे तो दिक्कत नहीं होगी, पढ़ोगे तो दिक्कत हो सकती है। आओ, ये आपको सेंटेंसेस गिवन है, आप टेंसेस पढ़ के आए हो, आपको पता है कि ये कौन से सेंटेंस है। अगर मुझे मार्केट में दिखता है आई सिंग अ सॉन्ग, तो मेरे दिल से आवाज आएगी कि हो ना हो ये मामला कौन सा है। अगर एम के साथ आईएनजी फॉर्म दे रखी है तो मामला कौन सा है। हैव के साथ थर्ड फॉर्म तो शायद वन का फोर का पैसिव वॉइस नहीं बनता होगा, इसलिए प्रश्न नहीं लिखा होगा। यहाँ पे सिंह की कौन सी फॉर्म है, शायद ये वाक्य कौन सा है। वॉज आईएनजी फॉर्म, टू का टू, हैड और थर्ड फॉर्म विल शेल के साथ पहली फॉर्म 24/24 कैरेट गोल्ड थर्ड का वन, और यहाँ पे शेल हैव के साथ थर्ड फॉर्म थर्ड का। तो ये वाक्य दे रखे हैं और आपको इनका बनाना क्या है। तो ये सारे के सारे जो टेंस के वाक्य हैं, आज इनको हम एक नए नाम से जानते हैं प्यारे बच्चों, एक्टिव वॉइस। बोलो क्या नाम हो, इनको एक्टिव वॉइस बोलते हैं। यानी टेंस वाले जो भी वाक्य वो हमने पढ़े थे कभी, उनको एक्टिव वॉइस का नाम दे दिया, कर्तृवाच्य कहा जाता है। और अब हम इनके बनाएंगे कौन से वाच्य, कर्म वाच्य, पैसिव वॉइस। इनको बदलने के लिए आपको क्या क्या करना है पहले ध्यान से देखो। काम कौन कर रहा है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते आए हो बच्चों, करते। ये व्यक्ति काम क्या कर रहा है, जो भी काम कर रहा है उसको इंग्लिश में वर्ब और हिंदी में क्या कहते हो बेटा, गाता है। बोलो क्या, हाँ जी, एक गाना गाता है। जो भी आपको क्या का जवाब देता है उसको क्या कहते हैं, हिंदी में कर्म, अंग्रेजी में ऑब्जेक्ट। तो कर्ता, क्रिया और कर्म, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस बनाना है यानी कर्मवाच्य बनाना है। बोलो किसको शुरू में लाना है, कर्मवाच्य को। कर्मवाच्य में कर्म को प्रधानता देनी है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो किसी भी वाक्य में ऑब्जेक्ट को कैसे पहचाना जाएगा, किसी भी वाक्य में कर्म को कैसे पहचानूं, तो आप बोलोगे सर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और वर्ब के बाद हमेशा। ऐसा नहीं होता, जरूरी नहीं है कि वर्ब के बाद क्या दिया हो, मूड के ऊपर है एग्जामिनर। लेकिन फिलहाल पकड़ेंगे कैसे, अभी तो छोटा वाक्य है। तो बेटा आए करने वाला है, काम कौन सा कर रहा है, गाने का, और क्या गा रहा है। ऑब्जेक्ट के पहचानने के प्रश्न कौन कौन से हैं, एक तो क्या, क्या, किसे, किसको, क्या, किसे, किसको और किसकी। पढ़ो क्या लिखा है बेटा, क्या, किसे, किसको, किसकी। इनका जो भी जवाब दे देता है, इनका जो भी जवाब दे देता है वो आइटम अंग्रेजी में कौन कहलाता है और हिंदी में क्या कहलाता है। एक बार इसको कहीं कोने खोपचे में उतारो बेटा। तो जो भी क्या, किसे, किसको, किसकी का जवाब देता है वो वाक्य में ऑब्जेक्ट या कर्म का नाम होता है। तो काम करने वाला कौन है पहले वाक्य में, मैं काम कर रहा हूं, तो मैं सब्जेक्ट हो गया। कौन सा काम कर रहा हूं, गाने का, अरे हाँ या ना। जो गाने की बात है वो काम कर रहा हूं तो वर्ब हो गया, क्रिया हो गई। और क्या गा रहा हूं, क्या का जवाब देने वाला आइटम कौन होगा। तो मुझे तीन बातें पता लगी बच्चों। इन वाक्यों में ये जो सॉन्ग दे रखा है ये किसका जवाब दे रहा है। तो पैसिव वॉइस करने से पहले कितनी बातें पहचाननी है, सब्जेक्ट, वर्ब और सब्जेक्ट काम करने वाला होगा, जो भी काम करेगा वो वर्ब, और वर्ब से बात करो क्या, किसे, किसको, किसकी। जो भी वर्ब को जवाब दे देगा वही आइटम कौन कहलाएगा, सब्जेक्ट। क्या है प्रश्न, क्या, किसे, किसको,
देख रहे हैं साहब? ठीक है। अब जब मैं इसके पैसिव वॉइस बनाऊंगा तो ध्यान से देखो बच्चों, एक बार दोबारा आ जाओ। आई कौन है इस वाक्य में? हिंदी में क्या कहते आए हो? कर्ता। क्या काम कर रहा है? ये वर्ब है। हिंदी में क्या कहते हो बच्चों? और क्या गा रहा है? एक गाना। इसको ऑब्जेक्ट और हिंदी में क्या कहते हो? कर्म वाच्य बनाना है। इसका मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है इसको वाक्य की शुरुआत में लाओ। कर्म वाच्य में कर्म को प्रधान बनाना है तो शुरू में लाना है। तो बताओ इस वाक्य का कर्म कौन है? मुझे वन के पैसिव वॉइस का नियम याद तो करा दो। या तो इज, या तो आर, या तो एन, और थर्ड फॉर्म। तीनों में से क्या आएगा? कर्म बताएगा। क्या सॉन्ग एक है कि बहुत सारे? तो क्या लगाऊंगा? और सिंग की थर्ड फॉर्म? सिंग, सैंग, संग। बोलो, ये सेकंड फॉर्म आएगी कि थर्ड फॉर्म? तो बेटा थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? एस यू एन जी, बिल्कुल। और आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या था? इसको किससे जोड़ना है? फेविकॉल से जोड़। किससे जोड़ना है? प्रेपोजिशन बाय से जोड़। किससे जोड़ना है? बहुत दूर तक ये यही वाला प्रेपोजिशन आपकी मदद करेगा। तो जब भी आइटम ये दिया हो शुरू में, इसका ऑब्जेक्टिव केस किससे जोड़ा जाता है? बोलो। फेविकॉल से। किससे जोड़ना है? फेविकॉल बाय है। तो उत्तर क्या आ गया बेटा? अ सॉन्ग इज सुन 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 सुन। किसके द्वारा? बाय। उत्तर पहला हो गया। जो भी ऑब्जेक्ट है उसको शुरुआत में लाओ और उसकी शक्ल देखकर उसके साथ कौन सी वर्ब एंगेज हो पा रही है उस वर्ब को लाओ। तो अ सॉन्ग, क्योंकि एक ही सॉन्ग है तो बेटा इसका लगना बढ़िया है। थर्ड फॉर्म सिंग, सैंग, संग। उसी संग को हम बा मोहब्बत कहते हैं। सुंग 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 सुंग। किसके द्वारा? आई का ऑब्जेक्टिव केस किससे जोड़ना है? बोलो। फेविकॉल से। किससे जोड़ना है? बाय नाम के preposition से। उतारो। अ सॉन्ग इज संग बाय मी। ये अपना उत्तर हो गया वन का वन पैसिव वॉइस। दूसरा देखिए। आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। प्यारे बच्चों ये बताओ इस वाक्य में आई क्या है? इसको आप हेल्पिंग वर्ब कहते हो लाडू, और ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यानी पूरा मोहल्ला वर्ब का है कि नहीं? मैं गा रहा हूं। बोलो क्या? इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है। तो बेटा बताओ शुरुआत में क्या आएगा? तीन ऑप्शन थे, इज बिंग, आर बिंग, एम बिंग। क्या आएगा ये बताएगा बेटा? हाँ जी बताएगा। बता दे फिर। बोलो क्या आएगा? कौन सा तड़का है? इज बिंग, हिंग का तड़का। और अब थर्ड फॉर्म सुम 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 सुम, किसके द्वारा? फेविकॉल से जोड़ेंगे। बोलो हाँ या ना? अब ये सारे मैं कर रहा हूं। शाबाश। इनको अब आप कर लो। फिर फिर देख लेंगे कितने लोग सही और कितने लोग गलत। ये तो आप लोगों का बड़प्पन है जो आपने मुझे रुकवा दिया। हाँ, लोग तो चटकारे लेके पढ़ते रहते हैं। आप आराम से, आप समझदार लोग, आपको पता है। ये आपका त्याग और समर्पण युगों युगों तक याद रखा जाएगा। चलो आप वहां कर लो, मैं यहां करता हूं। हो सकता है मेरे करने में कुछ गलती हो तो आप मुझे सुधार देना।
चलो, मैंने आपकी बहुत हेल्प करी है इसमें, और मैं इसको अंडरलाइन करना चाहूंगा। रिक्त स्थान की पूर्ति करवाओ। बताओ, 1 के 3 का रूल क्या होता है? या तो क्या, या तो क्या, या तो हैज बीन, या फिर जिसको मैं शुरुआत में लाया हूं, एक या बहुत सारे। इसका मतलब, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इस ऐप को देखकर क्या लगा देते हैं, लेकिन कर्म वाच्य में कर्म बताएगा कि आएगा क्या। अब बताओ बेटा, अगले में एक ही सॉन्ग है, बताओ वॉज या वर। अगले में एक ही सॉन्ग है, बताओ वॉज बीइंग या वर बीइंग। अगले वाले में एक ही सॉन्ग है, बोलो, तो हैड बीन आ रहा है। और अगर बहुत सारे होते तो भी हैड बीन था, क्योंकि इसमें दूसरा आपके पास ऑल्टर, ऑल्टर, ऑल्टर नहीं है, ऑल्टरनेटिव नहीं, क्या नहीं है, ऑल्टरनेट नहीं, ऑल्टरनेटिव नहीं, विकल्प नहीं। अब बताओ ये इसमें क्या आएगा, बोलो, आप बताओ। जाहिर सी बात है, जब ये एस दिया है तो यहाँ पे ऐसे ही आएगा, बोलो आए ना। मैंने क्या पढ़ाई थी तुम, मैंने क्या पढ़ाई थी, मैंने पढ़ाई थी आई भी दिखे तो शेल और दुनिया दिखे तो, कहाँ गए मुझे, तो ये क्या है बोलो, अब क्यों नहीं बोलता। हाँ, सॉन्ग आई भी है दुनिया, दुनिया में क्या आता है, लेकिन लोग किसको देखते हैं, इसको देखो, ये जिसको मैं प्रधान बना रहा हूं उसको देख के आपकी वर्ब आएगी। ये आ गया संग बाय मी। अब बताओ यहां पर, बहुत अच्छे, ये लो, ठीक है। आप मेरे मजे ले रहे होगे, बताओ पूरा बोलो ना, ये बिल बोल के कोई रूल ही नहीं है। थर्ड के थर्ड में ये पढ़ाई थी क्या तुमको बात, फिर, अरे आया ना, जितना गूगल पे टाइम लगाते हो ना चैट जीपीटी पे, उतना याद कर लो। आई भी दिखे तो शेल का रास्ता और दुनिया दिखे तो बिल का रास्ता, जाहिर सी- एक बार इसको टीप लो। यहां तक किसी को डाउट है तो प्लीज पूछो। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पहचानो, ऑब्जेक्ट को प्रधानमंत्री बना दो, उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगा दो, फेविकॉल से जोड़ दो। चलो ये भी हो गया बेटा। टेंस, वॉइस और नरेशन समझने के टॉपिक्स हैं। अगर एक बार आपको उसके लॉजिक्स फंडामेंटल समझ आ जाते हैं तो फिर एग्जामिनेशन में आप खेलते हो उनके साथ। तो इनको समझना जरूरी है टॉपिक को। भाई मैं तो आपके साथ रहूंगा नहीं एग्जामिनेशन हॉल में, आप ही को संभाल नहीं सकता पूरी, तो सीख लो इनको। तो ये जो मैंने वर्ब लगाई है बच्चों, किसकी शक्ल देख के आती है, ऑब्जेक्ट जिसको मैं क्या बना चुका हूं अब, उसके अकॉर्डिंग। चलो मिटा दें इसको। ये शीट में लिंक में डाल दूंगा, तो शीट को निकाल लेना, इनको सॉल्व कर लेना। मैंने शिद्दत से लिखा आपके लिए एक एक क्वेश्चन। मैं भी ऐसे करता था, टीचर पास आ जाते थे ना, मैं छोड़ देता था ताकि वो दबाव में होके निकल ले, कि देख तुम्हारे, हाँ मुझे भी, मैं भी ऐसे ही करता था। अभी में तो मैं भी नंबर 1 था। बेटा हेडवीन आता है, हेडवीन के साथ थर्ड फॉर्म, दूसरे के थर्ड में। मैं बहुत भारी प्रेशर दिखाता था चेहरे से उनको, कि तुम्हारे यहाँ आ जाने से चलते हाथ रुक गए हैं। चलो, ये एक वाक्य दिया है नीचे, कौन सा, शी ड्रिंक्स 1 का 1, इसको नीचे से उठा के ऊपर ले जाते हैं, इधर लेके, अरे हाँ या ना,
बोलो। तो मैं उस वाले वाक्य को कहां लिख रहा हूं, बोलो क्या था वाक्य भैया? शी ड्रिंक्स मिल्क। चलो प्यारे बच्चों, मुझे इनका पैसिव वॉइस बनाना है। एक बार देखो नंबर ठीक डालेंगे। शीट तो मैंने तैयार करी है, तो इसमें शक करने की क्या बात है? तो हाँ, लेकिन ठीक है, देख लो फिर भी। अगर मुझे इनका बनाना, बोलो कौन सा वॉइस है? अब नहीं बोल, पैसिव। तो मुझे वाक्य में तीन बातें पहचाननी। एस वी ओ, काम कौन कर रही है? कौन कर रही है? क्या कर रही है? पीने का। क्या पी रही है? तो इसका मतलब शुरू में क्या लाऊंगा? मिल्क। मिल्क एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसलिए इसको एक वचन मानते हैं। अब बताओ, इज आर एम, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। कुछ लोग कहते हैं ड्रंकन। ड्रंकन वो एडजेक्टिव बनता है, पार्टली पता रिजेक्टिव। तो मिल्क इज ड्रंक किसके द्वारा? शी को ऑब्जेक्टिव केस, बोलो। फेविकॉल से जोड़ना है। किससे जोड़ना है? अब बताओ, इसमें कौन काम कर रही है? क्या काम कर रही है? क्या पी रही है? शुरू में क्या लाएंगे? मिल्क या मिल्क? मिल्क। तो यहाँ तीन ऑप्शन है, बोलो। इज बिंग, आर बिंग, एम बिंग। बताओ एक वचन के लिए कौन सा? इज बिंग। क्या ये इज बिंग मैंने इसको देख के लगाया है? नहीं, वो ऑब्जेक्ट जो अब क्या बन चुका है। उसके बाद थर्ड फॉर्म क्या होती है? ड्रंक। और शी का ऑब्जेक्टिव केस फेविकॉल से जोड़ना है। बोलो हाँ या ना? बोलो, पूरे कर दूं? अरे हो गया। मैं कुछ उत्तर लिख रहा हूं, गलत हो तो बता दे। मिल्क हैज बीन, हैव बीन। अगले वाले में बेटा मिल्क वॉज या वर? अगले वाले में मिल्क वॉज बीइंग या वर बीइंग? अगले वाले में मिल्क एक ही ऑप्शन होता है शायद इसमें तो। कौन सा वाला? हैड बीन ड्रंक किसके द्वारा बच्चों? अगले में बताओ बेटा, आप बताओ, मिल्क के साथ विल बी, शेल बी। मिल्क आईवी या दुनिया?
दुनिया है तो बोलो विल बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ड्रंक बाय, अगले में क्या है? मिल्क, विल हैव बीन ड्रंक, किसके द्वारा? अरे हाँ या ना, यहां तक कोई डाउट? चलो नेक्स्ट, एक नया सेट ऑफ क्वेश्चन दे रखा है, राज मीट्स मी। कौन है वो, कौन है वो जो मिलने का कार्य करता है? सब्जेक्ट कौन दे रखा है बोलो? राज। तो राज यहाँ पे क्या हो गया? सब्जेक्ट, वर्ब या ऑब्जेक्ट? बोलो, काम कौन कर रहा है बच्चों? वो जो छुप गया है। अरे है ना, जो छुप गया है वही काम कर रहा है। तो राज मीट्स मी, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, और ये क्या है? राज काम क्या करता है? मिलने का, किससे? और ये तो शायद वैसे भी किसी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस ही तो होता है, ऑब्जेक्टिव ढूंढना है। तो इसको जब शुरू में लाएंगे तो इसका क्या लाएंगे बोलो? सब्जेक्टिव केस। आई के साथ इज, आर या एम, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और राज का ऑब्जेक्टिव केस भी फेविकॉल से जोड़ना है। अगले में क्या होगा? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। बोलो शुरुआत में क्या है? आई के साथ कौन सा? बींग, आई एम बींग, वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेट बाय, क्या यहां तक पहुंच जाएंगे? स्टार्ट। हाँ भाई लक्ष्मण, ये बताओ, क्या इसमें राज सब्जेक्ट है? क्या ये आइटम वर्ब है? क्या ये ऑब्जेक्ट है? इसका सब्जेक्ट क्या बनेगा? आई के साथ कौन सा? बीन। क्योंकि, बोलो, मैं सुन नहीं पाया भाई जान, बदल गए आप तो यार। क्योंकि आई भी यू दे बहुवचन कर्ता के साथ, आपने शायद थोड़ी देर पहले, ठीक है, मेरे कानों की प्रॉब्लम है आपकी तरह। आई हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, किसके द्वारा? किससे? आई भी यू दे बहुवचन कर्ता के साथ हैव का रास्ता आता था। अब बताओ, आई के साथ वॉज या वर? उर्फ धोखा में आई नीचे चले जाता था, वॉज आता था। अरे हाँ या ना, जो यहाँ फिसला है वो यहाँ भी फिसले। तो यहाँ पे उर्फ धोखा में क्या आता था बोलो? वॉज या वर? लेकिन आपने क्या बोला था अभी? बोलो, मैंने वॉज ही बोला था, आपने गलत सुना था, बोलो। आई वॉज, हट जाना चाहिए बेटा। आई वॉज मेट बाय, अगले में क्या है देखो? आई के साथ वॉज बींग मेट, किसके द्वारा? अगले में एक ही ऑप्शन बोलो, और ओनली कौन सा ऑप्शन है? हैड बीन, थर्ड फॉर्म, किसके द्वारा? बाय राज। अगले में बताओ, आए, क्योंकि, क्योंकि आपने बताया सर, आई भी देखे तो चल का रास्ता, दुनिया देखे तो यहां पर क्या आएगा बोलो? आई शेल बी, मीट की थर्ड फॉर्म, मेट बाय राज। अगले में हो जाएगा आई के साथ, बोलो क्या? आई शेल हैव बीन मेट बाय, बोलो हाँ या ना। इनको समझ लो और कॉपी में उतार लीजिए।
तो हमको एफर्मेटिव वाक्यों का पैसिव वॉइस बनाना आ चुका है। 3 बातें पहचाननी होंगी। सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या काम कर रहा है, और वर्ब से पूछो क्या, किसे, किसको, किसकी, ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। ऑब्जेक्ट को ही शुरू में लाना है, उसी के अकॉर्डिंग वर्ब लगानी होगी, पैसिव की वर्ब। जो भी काम करने वाला आइटम शुरुआत में दे रखा है, उसका ऑब्जेक्टिव केस किससे जोड़ना है, बोलो। हाँ, यहां तक कोई डाउट किसी को? अरे हाँ या ना? ठीक है, तो हमने क्या सीख लिया है बच्चों? मिटाना, मिटाना सीख लिया। तो अब हमको पता लग गया कि इनको कैसे मिटाना है। क्या ये सारे के सारे वाक्य हमने क्या सीखा है? 12 कौन से वाक्य थे, बोलो। ये जो एफर्मेटिव वाक्य होते हैं, इसके पैसिव वॉइस कितने बनाने सीखे? वो 8 को हमने 3 तरीके से पढ़ लिया ताकि प्रैक्टिस हो जाए। अब हम चलेंगे किसके ऊपर? इंटेरोगेटिव के पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। अब जिन्होंने टेंस पढ़ा है उनके लिए ठीक है, जिनको नहीं पढ़ा उनके लिए और ठीक है। देखो, ये क्वेश्चन दिया है बेटा, डू आई सिंग अ सॉन्ग, यही है क्या? जब भी कहा जाए कि इसका प्रश्नवाचक, ये जो भी वाक्य है इसका क्या बना दो अल्टीमेटली, तो आपको देखना है बेटा ये डू किस में आया करता था और ये चिन्ह कौन सा है, बोलो क्या लिखा है। तो डू और डज वन के वन इंटेरोगेटिव में आता था शुरुआती। तो इसको और इसको देखकर अदालत का निर्णय क्या आता है, वन का वन। अगले वाले स्टेप में मैं ये चिन्ह यहां से हटाऊंगा तो वाक्य सिंपल बनेगा, बोलो चिन्ह हट गया क्या? सिंपल बना देना चाहिए। सिंपल के बाद इसका क्या करना चाहिए? ये हम अभी पढ़ के आए हैं पिछले पेज पे, बोलो हाँ या ना? पैसिव वॉइस का दोबारा क्या बनाऊंगा? यानी क्वेश्चन और आंसर के बीच में 2 रफ वर्क करने चाहिए। कब तक? जब तक हम सीखने के मोड पर हैं। परीक्षा में दो हाथ होंगे, अरे हाँ या ना? अभी नहीं होंगे। अभी आप लंबा रास्ता पकड़ लोगे तो एग्जामिनेशन में शॉर्टकट सीख लोगे, वरना फिर दिक्कत आएगी। तो ये क्वेश्चन हो गया बेटा, और ये क्या है इसका? और इनको कहते हैं रफ वर्क। क्या कहा मैंने? तो जो भी प्रश्नवाचक हो पहले उसको एफर्मेटिव में बदल दो, एफर्मेटिव का पैसिव वॉइस बना दो, और पैसिव वॉइस में दोबारा से कौन सा पाचक चिन्ह स्वामी? आम पाचक चिन्ह स्वामी। इसको सिंपल कैसे बनाएंगे बेटा? डू की छुट्टी करेंगे तो बोल नहीं रहे हो। आई सिंग सॉन्ग, इसका बनाना पैसिव है। 3 बातें पहचानो, सब्जेक्ट, वर्ब, और ये क्या है? तो शुरुआत में क्या आएगा? अ सॉन्ग इज, थर्ड फॉर्म इसके द्वारा, और इसका क्या करना है? प्रश्नवाचक। 1 2 बकल माई शू, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। इससे क्या शिक्षा मिली? इज यहां पर, आ सॉन्ग यहां पे, और बाकी बाकी ऐसे का ऐसे का ऐसे का आम पाचक चिन्ह स्वामी। इज अ सॉन्ग संग बाय मी, क्वेश्चन मार्क। इसका उत्तर ये वाला आएगा। कान तो पकड़ना है, थोड़ा घुमा के पकड़ना, उत्तर यही आएगा। क्योंकि हम मुद्दों को सीखने का प्रयास कर रहे हैं इसलिए इसको ऐसे ही करें। शॉर्टकट कब यूज करना है मैं आपको बता दूं।
अब बताओ बेटा ये क्या गिवन है एम का, तो ये एम किस में आता था, पहले के दूसरे के प्रश्नवाचक में। सिंपल करेंगे तो वन का टू, फिर इसका क्या बनाएंगे और पैसिव का दोबारा। सिंपल बनाने का तरीका, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, वज्र गुणन कर दो। आई एम आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, बोलो हाँ या ना। पैसिव वॉइस करूंगा तो ये सब्जेक्ट है, ये क्या है वर्ब, और ये क्या है अ सॉन्ग इज संग बाय मी, और इसका प्रश्नवाचक बनाना है तो क्या बनेगा बोलो, इज अ सॉन्ग संग बाय मी क्वेश्चन मार्क, बोलो हाँ या ना। हाँ जी, ये वन का टू है क्या, तो बेटा रंग बदलो और यहां पर क्या इंसर्ट करो। अब ये वन के टू का पैसिव वॉइस का रूल इज का होता है कि इज बीइंग का। अब इसी का प्रश्नवाचक बनाना है तो बेटा इज यहां पर, अ सॉन्ग यहां पर, तो बीइंग अपनी जगह पे आएगा, बोलो कहां पर, इज अ सॉन्ग बीइंग संग बाय मी क्वेश्चन मार्क। अब ये करके दिखाओ, ये 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 करके देख, तो इसमें आ जाएगा बच्चों क्या, हैज अ सॉन्ग बीन संग बाय मी क्वेश्चन मार्क, इसमें आ जाएगा बोलो क्या, वॉज अ सॉन्ग संग बाय मी क्वेश्चन मार्क। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना, आपको यहां से पहुंचना है, रफ कार्य के साथ कर लेंगे। मैं भी आके चेक करूंगा, कोई डायरेक्ट कर रहा है तो बताना, कोई डायरेक्ट कर दो। क्या ये करना आ गया है, चलो मैं इसकी आपको एक फोटो खींचने का मौका दे रहा हूं। इन सारे प्रश्नों को आपने स्वयं करना है। अब जो नंबर मैंने यहाँ पे डाल रखे ऐसे नंबर आपको डालने होंगे बाएं पक्ष पे। तो एक बार इसकी फोटो वोटो ले लो आप, जिनको जो पहली बार पढ़ रहे हैं उसकी फोटो ले लो, ताकि पता रहे बाद में कौन सा रूट फॉलो करना है। नहीं समझोगे तो इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त मिलेंगी। डन। तो ये जो वाक्य दिख रहे हैं बेटा, पहले एक बार इनको देख लो, इनकी फोटो ले लो बेटा एक बार, फिर मैं एक मिनट, मेरे ख्याल सारे आ ही गए हैं। नीचे के नंबर गायब हुए, नंबर आपको डाल लेना। ये तीनों तरह के प्रश्न दे रखे हैं, इनके प्रश्नवाचक आप स्वयं तैयार करने की हालत में हो। लेफ्ट हैंड पे जो नंबरिंग डली हुई है ये नंबर डालना जरूर है, बिना इसके दिक्कत होगी। तो इंटेरोगेटिव के जब पैसिव वॉइस बनाते हो तो प्रश्न और उत्तर के बीच में कितने रफ आते हैं बच्चों, इसका मतलब एक चिन्ह आएगा तो दो रफ फर्क आएंगे।
एक चिन्ह आएगा तो दो रफ आएंगे, एक चिन्ह आएगा तो दो रफ आएंगे। इसका मतलब एक का दो, एक का दो, एक का दो, यही तो चल रहा है यहाँ पे। ठीक है। इसके बाद इसके बाद मामला बदलता है, और इस वाक्य को देखो बेटा जरा, कौन सा वाक्य है? पढ़ो क्या लिखा है बेटा। तो इस वाक्य को भी समझने लगे हाथ, तो जो मेरा वो है अटल उद्देश्य कि मैं बेरोजगारी गायब कर दूंगा देश में, इतना काम दूंगा, आपको फील ही नहीं आएगी। देखो यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, आई डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। ये बताओ बेटा, ये डू किसका इंडिकेटर होता है और ये नॉट किसका इंडिकेटर होता है? यानी वन का वन नेगेटिव दे रखा है, पहले ये चिन्ह हटाऊंगा तो वाक्य सिंपल बनेगा, सिंपल का पैसिव वॉइस और पैसिव वॉइस का अब की बार नेगेटिव। भाई कहानी जहां से शुरू वहीं पे खत्म होगी। तो सिंपल बनाने का तरीका, डू नॉट की छुट्टी कर दो, आई आई सिंग अ, पैसिव वॉइस करेंगे तो अ सॉन्ग इज संग बाय मी। इसका नेगेटिव करना है तो बेटा एक लाडू के बाद में क्या जोड़ दो? एक लाडू के बाद में नॉट, दो लाडू के बीच में नॉट, और तीन लाडू में हैव से पहले नॉट। तो बेटा ये उत्तर आ जाएगा। बोलो क्या, अ सॉन्ग इज नॉट संग बाय मी। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? एक और कर देता हूं कोई, शी इज नॉट ड्रिंकिंग मिल्क। सिंपल करूंगा तो नॉट की छुट्टी करूंगा बेटा, वाक्य क्या बनेगा बोलो? शी इज शी इज ड्रिंकिंग मिल्क। पैसिव वॉइस करूंगा तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, शुरू में क्या लाऊंगा? मिल्क के साथ कौन सा बींग? इज बींग, आर बींग, एम बींग। मिल्क इज बींग वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके द्वारा, और इसका नेगेटिव करना है तो एक लाडू, दो लाडू, दो लाडू के बीच में क्या लगाना है? तो मिल्क इज नॉट बीइंग ड्रिवन ड्रंक बाय, कर लेंगे क्या? एक बार इसको उतार लो, इसको उतार लीजिए, फिर मैं क्या, फिर आप ही करोगे पूरे, फिर आपको करना है। और आपको अच्छे से पता है एक का दो, एक का दो, एक का दो, एक चिन्ह है तो कितने रब्बक हैं? टेंसेस में मैंने आपको कुछ वाक्यों की ट्रांसलेशन सिखाई थी, मैं जाता हूं, मैं जा रहा हूं, अब आपको पता लग जाएगा क्यों करवाया था। और इसी के साथ हमारा अध्याय आगे बढ़ता है। तो हमको नेगेटिव वाक्यों से भी डील करना आ गया है। इसके बाद वाक्य आते हैं, बोलो क्या नाम दूं? एक बार एक वाक्य समझ लो बेटा, डू आई नॉट सिंग अ सॉन्ग। क्या दे रखा है, पढ़ो। इस वाक्य को ध्यान से देखें सब लोग, यहां क्या दिया है? वन का वन नेगेटिव, और वन का वन नेगेटिव, और कितने चिन्ह हैं? जब एक का दो था तो दो का, तो ये वाला चिन्ह हटाएंगे तो वाक्य कहां पहुंचेगा? ये भी हटा देंगे तो वाक्य सिंपल का क्या करेंगे? पैसिव का वही करेंगे जो एक स्टेप पहले था, और नेगेटिव का क्या बना देंगे? यानी यहां से लेकर और यहां तक जो मामला है ये रेफर का है। नेगेटिव बनाने का तरीका, इन दोनों को क्रॉस कर दो। आई डू नॉट, आई डू नॉट सिंग, आई डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। वन के वन पे जाएंगे तो आई डू नॉट की छुट्टी करो, आई सिंग अ सॉन्ग, पैसिव वॉइस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, अ सॉन्ग इज संग बाय मी। नेगेटिव करना है तो
अ सॉन्ग इज नॉट संग बाय मी, और नेगेटिव का क्या करना है? 1 2 बकल माई शू, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। इधर भी किया था क्रॉस शुरू में, इधर भी होगा। इज इज अ सॉन्ग, और नॉट से वैसे का वैसे का वैसे का वैसा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दोगे उत्तर आ जाएगा। इज अ सॉन्ग नॉट संग बाय मी, क्वेश्चन मार्क। तो सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट फील होगी इसको करके आपको कि हाँ आज कुछ किया है देश के लिए। रफ वर्क के साथ करना, कुछ लोग डायरेक्ट करके आ जाते हैं। तो मैं आपको ये वाला जो वर्कशीट है वॉइस वाली, ये भेज रहा हूं, तो उस वर्कशीट के अंदर ही कर लेना, तो आपको लिखना नहीं पड़ेगा प्रश्न, कॉपी में दोबारा से लिखना नहीं पड़ेगा। अरे हाँ या ना, आपकी मेहनत बचेगी तो आपको भी फायदा ही है। तो कोई बात नहीं, ये मैं आपको भेज दूंगा, डू नॉट वरी। और आपको कौन से पेज तक करके लाना है? पेज नंबर यहां तक करना है बेटा, 5 तक। वर्कशीट के कितने पन्ने हो जाने चाहिए? पहले में नियम कायदे लिखे, थोड़ा सा माल है पढ़ने वाला, तो 2 3 4 5, 5 तक पूरा करके लाना है। हमने 5 तक में क्या क्या पढ़ लिया, मैं एक बार आपको रिवाइज करा दूं। हमारा पहला इंडेक्स में पहला अध्याय क्या था? क्या यही था? शायद इनका जो था वो 8 बनते थे, इनके भी कितने बनते थे, लेकिन बीच में दो दो। इधर के भी कितने बनते थे? रफ कितने हैं? इसके भी कितने बनेंगे? रफ कितने होंगे? एक का दो, एक का दो, दो का, दो का तीन नहीं होता, दो का चार होता। बोलो हाँ या ना, गलत समझाता हूँ? तो, तो 12 का 8, 12 इंटेरोगेटिव के 8, दो दो रफ वर्क, नेगेटिव के 8, दो दो रफ वर्क, और नेगेटिव के इंटेरोगेटिव 8, लेकिन रफ वर्क कितने? तो अपना पहला अध्याय पूरा थियोरिटिकली हो गया, प्रैक्टिकली तो आप करेंगे। तो कल आते ही पहले मेरे पास टेबल पे रख देना लाकर वर्कशीट, इसका मतलब आप कर चुके हो। उसको मैं चेक करूंगा, फिर अपन कल क्लास में आगे चले। अरे हाँ या ना, आज की सभा को विराम, फिर मिलेंगे आपसे कल हवा में।